नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी 10 जुलाई को हुए एक क्रिमिनल विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में और जानेंगे कि क्या ये प्लान था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको पता लग जाए जब भी हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियोस लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल विकास दुबे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक थे, जिन पे करीब 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग के। और आप इनके किस्से तो कई सालों से सुनते ही आ रहे होंगे। साल 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, जो कि उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। और ये भी कहा जाता है कि ये मर्डर पुलिस स्टेशन में ही किया गया था और कई सारे पुलिस वाले आई विटनेस थे इस मर्डर के। लेकिन फिर भी विकास दुबे बचकर निकल गया। ये भी कहा जाता है कि विकास दुबे के कनेक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थे। शायद यही रीजन था कि ये आसानी से बचकर निकल पाया, जबकि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन का ही मर्डर हुआ था, वो भी उन्हीं के एरिया में। अब पिछले हफ्ते यानी कि 3 जुलाई को 8 ऑफिसर्स की हत्या की गई, वो भी विकास दुबे के द्वारा। और 3 जुलाई के बाद ही विकास दुबे के मेंबर्स एनकाउंटर में मरने शुरू हो गए, एक के बाद एक करके। फिर 10 जुलाई शुक्रवार को विकास दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया गया, सेम ही तरह से जैसे उनके बाकी मेंबर्स का किया था। कई लोगों का सोशल मीडिया पे कहना है कि ये एनकाउंटर प्लान था। कुछ ने तो इवन पहले ही ट्वीट वगैरह कर दिए थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे राज जानते हैं विकास दुबे जो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर देंगे। इसलिए एनकाउंटर करना ही शायद सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है बड़े बड़े पॉलिटिशियन और सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए। इस बात का डिसीजन लेना कि ये प्लान था या नहीं, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। मगर अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको एक बेहतर पिक्चर मिलेगी। मगर एक बात तो क्लियरली दिखती है कि स्टोरी तो एकदम बॉलीवुड टाइप है, यानी कि ये स्टोरी काफी बॉलीवुड इंस्पायर्ड लगती है। अब पहली बात ये है कि जो गाड़ी पलटी हुई थी वो काफी सीधी रोड पर पलटी हुई थी और आसपास खेत ही खेत थे, या ये कह लीजिए कि वो काफी क्लीन तरीके से पलटी हुई थी। अब दूसरा ये है कि एक वीडियो निकला है जिसमें 3 गाड़ियां जा रही थी और विकास दुबे दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी में नहीं जो गाड़ी पलटी थी। तीसरी बात ये है कि एक वीडियो और आया है जो कि एनकाउंटर से आधे घंटे पहले का है, जिसमें पुलिस मीडिया वालों को आने से रोक रही है कि मीडिया वाले वहां तक ना पहुंच पाए। फोर्थ है कि जब आई विटनेस लोगों से पूछा गया कि आपने एक्सीडेंट के बारे में क्या देखा, तो उनका कहना था कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट होता हुआ नहीं देखा, उन्होंने बस गन शॉट्स की आवाजें सुनी थी। फिफ्थ बात ये है कि क्या विकास दुबे के हाथ में कोई हथकड़ी नहीं लगाई गई थी पुलिस के द्वारा कि वो आराम से गन छीनकर भागने लग गए? क्या पुलिस की कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं लिया गया था? क्या इतना आसान है इन क्रिमिनल्स का ऐसे भागना? अब हम मानते हैं कि अच्छी बात है कि विकास दुबे जैसे क्रिमिनल को मार ही देना चाहिए, वो डिजर्व करता था ये। मगर क्या ये एनकाउंटर ही सही ऑप्शन था? एक बड़ी फेमस कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों का ये भी कहना है कि ये एनकाउंटर सही हुआ, जस्टिस मिला है, और अगर ये नहीं होता तो ये केस सालों तक लटका रहता और जस्टिस नहीं मिल पाता। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का सिस्टम बहुत ही खराब और ढीला है, मगर हमें इसकी रूट कॉज को देखना चाहिए। मगर जैसे कि ये एनकाउंटर हुआ वैसे और भी एनकाउंटर होंगे। चलो विकास दुबे तो क्रिमिनल था, मगर ऐसे एनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी बेगुनाह को भी मारा जा सकता है एनकाउंटर में। इनफैक्ट ऐसा हो भी रहा है। हम उस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप जाकर इंडिया टुडे के कैश फॉर एनकाउंटर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक कि यूपी में ही करीब 800 से ज्यादा फेक एनकाउंटर्स की एलिगेशंस हैं, जिनके बारे में आप और हमें पता ही नहीं है। ये कितना गलत है और इन चीजों को ही रोकने के लिए देश में जुडिशरी है। अब आप सब जान ही चुके हैं, तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके हिसाब से एनकाउंटर करना ही सही था या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि विकास दुबे को गलत मारा गया, मगर हमारे हिसाब से एनकाउंटर एकमात्र ऑप्शन नहीं था। हम आपकी राय सुनना चाहेंगे।
तो कमेंट करके जरूर बताएं इस मुद्दे पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली बार और आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद।